अच्छा जी, आज मैं आपको फ्रीलांसिंग पे मतलब सिखाऊंगी फ्रीलांसिंग किस तरह से की जाती है और कहाँ से क्लाइंट हंटिंग करनी है। जितनी भी सर्विसेज हैं उनको सेल आउट करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और प्रोफाइल क्रिएशन के बाद हमें उस प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होता है एंड देन हमने मूव करना होता है टूवर्ड्स कि हम मतलब किस तरह से क्लाइंट को वहाँ पर ग्रास्प करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी फील्ड से रिगार्डिंग, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं और कितनी अर्निंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फाइवर की हम अमेजोन अकाउंट रीन स्टेटमेंट की मतलब देखते हैं कि कितनी डिमांड है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फाइवर के बारे में बताने लगी हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्लिक करती हूँ। 24 बेस्ट अमेजोन फिलहाल जो है वो रीइंस्टेट सर्विस वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये टॉप रेटेड है। आई विल राइट अमेजोन अपील लेटर प्लान ऑफ एक्शन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, उसके बाद देखें, आई विल राइट यूनिक अमेजोन सस्पेंशन प्लान ऑफ एक्शन, आई विल राइट अमेजोन अकाउंट। अब देखिए हमें ये पाकिस्तानी रुपीज में शो हो रहे हैं। ही विल टेक 65,566 फॉर वन लाइक अपील, और ये बंदा सिर्फ 2,291 हर पर्सन के अपने रेट हैं। ठीक है, अब इसमें देखें 5,726, 6,872, ये सबके मतलब ये अब ये देखो, ये बंदा फाइवर चॉइस है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अभी सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना ज्यादा है। अब ये देखो, ये लेवल 2 का सिर्फ सेलर है। और अगर आप इसको देखें स्क्रॉल डाउन करके, और इसका बायोडाटा सारा हम यहाँ से गैदर करने की कोशिश करते हैं। एसएन रीन स्टेटमेंट की सर्विस भी दे रहा है और वैसे भी प्लान ऑफ एक्शन वगैरह लिख कर दे रहा है। यूके से है ये बंदा, रिस्पॉन्स टाइम 5 आवर्स है इसके। और अगर आप यहाँ पर देखो, ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, इस तरह से ये पैकेजेस इसने डिसाइड किए हुए हैं। अच्छा, कुछ और लोगों को यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस बंदे को हम ओपन करके देखते हैं। 4.9 स्टार सेलर है, अभी भी 2 ऑर्डर इसके क्यू में है और सिर्फ 7,000 के राउंड अबाउट कोई पेमेंट ये एक प्लान ऑफ एक्शन लिखने की मतलब कर रहा है। अब ये इसकी मतलब ये है गिग है इसकी, और गिग के बारे में भी बताती हूँ कि वो क्या होती है। ये बेसिक प्लान और इसके बाकी की मतलब गिग्स और ये वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मतलब समझ लो, ये पर्सन की प्रोफाइल को अगर आप देखना चाहो यहाँ पर क्लिक करो, इसकी प्रोफाइल ये देखो, ये पाकिस्तान से है। ठीक है, और 4.9 स्टार सेलर है, लेवल 2 सेलर है। ठीक है, और लास्ट डिलीवरी इसकी 15 घंटे पहले हुई है। और आप इसके रेट्स भी देख लो, 7,000, 13,000, 20,000। तो लाइक ऑब्वियसली 2 ऑर्डर तो अभी भी इसके पास हैं, तो ये कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो 4.9 स्टार इसके यहाँ पर हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मैं सिर्फ पाकिस्तानी आपको दिखाना चाह रही हूँ कि पाकिस्तानी भी इससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम डिफरेंट सेलर्स को देखेंगे, इसको देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जैसे सेलर है, इसको भी देख लेते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। इसके नाम पर जस्ट आप क्लिक करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। अब देखो, ये भी पाकिस्तान से है और इसने अपनी अर्निंग हाइड की हुई है सबने ना, इन्होंने। अब ये देखो, आई गॉट माई अकाउंट रीइंस्टेटेड इन जस्ट 2 days। ठीक है, उसके बाद देखो, प्लेयर टू वर्क विद यू। अब इसके बाद देखो जी, यहाँ पर मैंने ओपन किया है, इसके नाम पर क्लिक करते हैं, ये भी पाकिस्तान से है। ठीक है, और अगर आप इसका भी देखो तो मतलब कम पेमेंट में काम करके दे रहा है ये बंदा। एक दिन में डिलीवरी, एक दिन में, ये 2 days में, और इसमें ये अलग अलग इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एविडेंसेस बस ऐसे जस्ट रैंडम कुछ ओपन करके दिखाए हैं। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, आपने यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस ईमेल पर अकाउंट बनाना चाहते हैं वो ईमेल आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एंटर कर देती हूँ। अच्छा, इसका पहले से रजिस्टर्ड है, कोई ऐसे ही मैं यहाँ पर ईमेल अपनी यूज करके देख लेती हूँ अगर। अच्छा, असल में मैंने ऐसे ही स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते कई अकाउंट बना लिए, तो देख लेते हैं। अच्छा, बस इसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे मतलब फाइवर वगैरह को इस पे ज्वाइन पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे कि
फौरी तौर पे आपको ना इंस्टेंट 2 3 4 चीजें ही वो आपसे पूछेगा। और फिलहाल मैं इस पर कोशिश कर लेती हूँ, अगर ये हो जाए तो 2 3 चीजें पूछेगा और आप जस्ट ये लॉगिन हो गया पहले से ही। अच्छा, अब इसमें देखें, जब आप प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लोगे ना, तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ईमेल और फोन नंबर, बस 2 3 चीजें पूछेगा, इस स्टेप पर आप आ जाओगे। उसके बाद आपने इस जगह को कंप्लीट करना है। ये देखो, ये बस ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ पर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले एडिट करके अपनी स्टोरी लिखनी है कि आप कर क्या सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ Amazon अकाउंट स्टेट स्पेशलिस्ट, ठीक है, ऐसे आप भी कुछ लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आ गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब आप इसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपने अगर खुद से नहीं लिख सकते तो उसके लिए बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, ये मैंने डिफरेंट लोगों की वेबसाइट्स ओपन की थी। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस पर्सन को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से अलग अलग पर्सन को आप ओपन कर लीजिएगा। एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कुछ भी करना आपने, लेकिन आप इसकी कुछ इंफॉर्मेशन को जो है वो देख सकते हो कि किस तरह से लिखने का पैटर्न है। अब जैसे माय नेम इज उस्मान अनवर, आई एम सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर एंड करंटली वर्किंग ऑन प्राइवेट प्रोडक्ट लॉन्च, ये वो जो आप कर सकते हैं ना, आपने वो सारा लिखना है इसके अंदर, ठीक है। आप ऑब्वियसली अब यहाँ पर देखो, उसने रीन स्टेटमेंट की वो है और इसकी ये गिग के बारे में, लेकिन अभी आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल के बारे में लिखना है कि आप कर क्या सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ये सारे पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल अभी इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, मैं बाद में इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से आपने अपने पॉइंट्स लेकर सारों को देखकर यहाँ पर पेस्ट करके और यहाँ पर अपडेट कर देना है, ठीक है। इसको वैसे मैं बाद में डिलीट कर दूँ। यहाँ पर आपने लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी है कि इंग्लिश है, बेसिक नहीं, आप ज़्यादा फ्लुएंट या फिर कन्वर्सेशनल जो है वो यहाँ पर ऐड करें। उसके बाद अपने फेसबुक को अटैच कर लें, अपने गूगल को अटैच कर लें, अपने ट्विटर को अटैच कर लें। जितने ज़्यादा लिंक अकाउंट्स आपके यहाँ पर होंगे ना, उतना आपकी मतलब श्योरिटी होगी फाइवर को भी और कस्टमर को भी। वो मतलब आपको हर जगह से जब चेक कर लेगा तो वो श्योर होगा कि आप मतलब स्कैमर नहीं है, आप मतलब सही तरह से काम करेंगे। वैसे भी स्कैम इस पर हो नहीं सकता। उसके बाद स्किल ऐड करोगे, यहाँ पर आप बताओगे कि किस किस टाइप के अकाउंट्स आप रीइंस्टेट कर सकते हो। वो स्किल 1 बाय 1 आप यहाँ पर ऐड करोगे। जैसे अमेजोन, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो ये देखो अमेजोन आ रहा है। सिलेक्ट आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ही करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सपर्ट लेवल या जो भी ऐड करना चाहें, फिर ऐड न्यू पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अमेजोन, ठीक है। आप उसके बाद जैसे पेंशन नहीं आ रहा है, अमेजोन सेलर सेंट्रल आ रहा है, वो आप डाल दो। यहाँ पर एक्सपर्ट या जो भी आपने ऐड करना है वो करते जाओ। एजुकेशन ऐड करो अपनी, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट एक में आपको अकाउंट स्टेटमेंट का जो है वो आफ्टर लाइक नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मैं आपको बनवा कर वो दे दूंगी। आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अटैच कर दो, ठीक है। ईयर भी अपना लिख दो, ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने मतलब गिग क्रिएट करनी है। ये सारी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अर्न बैचेस एंड स्टैंड आउट, यहाँ पर इनरोलमेंट भी आप कर सकते हो फाइवर पे अपनी, कि आप जो है वो जैसे ही कोई प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पर वैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, यहाँ पर फ्री भी कुछ हैं और कुछ पेड हैं, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा वैसे ही गाइड कर देती हूँ। अच्छा, अब आपने ना अपनी प्रोफाइल को जाकर चेक करना है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल आ रही है। अब इसके बिल्कुल यहाँ पर देखो एक्टिव गिग्स लिखा आ रहा है, हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू गिग पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने गिग की इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे ये एक गिग बनी हुई है, ठीक है, कि गेट योर अमेजोन अकाउंट, आई विल राइट लेटर फॉर अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन। हम यहाँ पर लिखते हैं आई विल राइट प्लान ऑफ एक्शन फॉर योर अमेजोन सस्पेंडेड अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे कि ये किस टाइप की कैटेगरी है। तो ऑब्वियसली इसमें जो स्किल है वो राइटिंग की आपकी स्किल है,
कैटेगरी सिलेक्ट कर लो यहाँ से। प्रूफ रीडिंग नहीं है, वेबसाइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें से फिर आपने ना जो भी आपका बेस्ट फिट होता है, टेक्निकल राइटिंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से अपनी वो कि हम क्या टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आप लिख कर दोगे, लैंग्वेज क्या होगी इसकी, ठीक है। लैंग्वेज सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो कि इंग्लिश में आप जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, और ज़्यादातर इंग्लिश में ही रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर किसी और लैंग्वेज में भी आपको कोई अप्रोच करते हैं तो आजकल ट्रांसलेटर है, इंग्लिश में लिखे और ट्रांसलेटर से आप उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट टाइप फिलहाल सिलेक्ट करें कि आप यहाँ से क्या करके देंगे, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देनी है, या अदर पे क्लिक कर लिया और यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें प्लान ऑफ एक्शन, या फिर अपील लेटर आप जो है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ये आ गई, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर अपने कीवर्ड्स लगाएंगे, 5 हैशटैग लगाओगे। यहाँ पर अमेज़न लगा दो, यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन लगा दो, इस तरह के जो, अच्छा, अकाउंट सस्पेंशन लगा दो, ठीक है। इस तरह से आपने टैग्स लगा देने जिससे लोग सर्च करते हैं यूजुअली इस तरह की, सेव एंड कंटिन्यू कर दो, ठीक है। उसके बाद आप देखो गिग की प्राइसिंग आ गई। अब यहाँ पर आप प्राइसिंग देख सकते हो लोगों ने किस तरह से की हुई है। अब डॉलर्स में आप कोशिश करो कि अपने आप को फिक्स कर लो, रेदर देन आप जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में लोगों से चार्ज करो। तो यहाँ पर आप लोगों के ये प्लान्स बेसिक, स्टैंडर्ड और ये सारे देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप अपनी प्राइसेस और सारी चीजें, बेसिक प्लान का पैकेज नेम, डिटेल क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, यहाँ पर रिवीजन, प्रूफ रीडिंग, ये सारी चीजें आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। सारे पैकेजेस में आप तीनों पैकेजेस, और अगर ये एडिशनल कोई करवाना चाहते हैं इसको रहने दीजिएगा सेव एंड कंटिन्यू, उसके बाद आपने करना है। तो अभी मैं यहाँ पर बेसिक प्लान ही लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लान ऑफ एक्शन, अभी मैं बस वैसे ही लिख रही हूँ, आपने डिटेल में इसको लिखना है, ठीक है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाऊँ। डिलीवरी टाइम 1 डे लिख देते हैं, और रिवीजन आप लिख दो कि 1 रिवीजन इसके अंदर अलाउ होगी, और प्राइस आप यहाँ पे मेंशन कर दो, लेट से हम $50 लिख देते हैं, ठीक है। और जो आपकी प्राइसिंग का क्वेश्चन है ना, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेंड कर देती हूँ कि क्या प्राइसेस आजकल कॉमनली चल रही हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर गिग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखोगे, जैसे यहाँ पर देखो ये गिग के बारे में लिखा हुआ है ना कि ये जो आप पोस्ट बना रहे हो ये किस चीज़ की बना रहे हो, तो आप यहाँ पर पूरा इस तरह से मतलब अपनी वर्डिंग में, या फिर आप लोगों का देख देख कर फिर आप अपने हिसाब से उसको एडिट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हम अपनी जो है वो प्लान ऑफ एक्शन बना कर देंगे, ये करेंगे ये करेंगे, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लोगों के ऐड करना चाहते हैं, कि आपने देखा होगा कि लोगों के ज़हनों में जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखे जाएं, एफएक्यू जी, व्हाट सर्विस, व्हाट योर सर्विस इंक्लूड, तो अकाउंट हेल्दी, इनिशियल प्लान ऑफ एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज टू द रिप्लाई। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखें कि व्हाट आर यू ऑफरिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, और इसी का आंसर यहाँ पर डिटेल में लिख लेना आपने, ठीक है। लोगों के भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, टोटली कॉपी ना कीजिएगा प्लीज, ऐड कर दें। और फर्दर अगर आप कोई और क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहते हैं, 4-5 क्वेश्चन लाजमी होने चाहिए, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको ले जाएगा वो, कि अगर आपने कोई और क्वेश्चन ऐड करने हैं तो हमें अभी नहीं करने, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करें लाजमी ऐड करें, और गेट ऑल इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द बायर, बायर से हमें क्या चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमें हेल्थ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। वो इसलिए होता है कि क्लाइंट आपसे बार बार पूछे ना, ठीक है। और टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, ऐड कर दें, ठीक है। ये पहले ही आप चाइल्ड एक्सेस चाहिए, या आप टीम व्यूअर पे देखेंगे या क्या करेंगे, वो सारा कुछ आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इमेजेस का जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। इमेजेस बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं,
आप उनको यूज कर सकते हैं। इवन मोबाइल पर भी काफी सारी एप्स इस तरह की इंस्टॉल हो जाती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये गिग के लिए मैं जैसे कोई पड़ा हुआ था मैंने वो कर दिया, या आप खुद से इस तरह की गिग डिजाइन करेंगे, ठीक है। एक वीडियो भी आप कर सकते हैं, ज्यादा इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू उसके बाद कर देना आपने, ठीक है। अब आप देखें कि ये पब्लिश एंड सेव होने लगी है। वो कहते हैं कि आर यू यूएस पर्सन, हम नहीं है ऑब्वियसली, वरना वो कहेगा W9 फॉर्म आप जमा कराएं। अच्छा क्लोज। अब देखो ये हमने फॉर्म जो है वो फिल कर दिया सारा। इंग्लिश स्किल टेस्ट अगर आप देना चाहें तो वो यहाँ पर दे सकते हैं, ग्रामर का टेस्ट चाहिए तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। उससे ये कि आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है अमेजोन के। अब वेरीफाई नाउ पर हम क्लिक करेंगे, पाकिस्तान अपना फोन नंबर एंटर करेंगे, वेरीफाई बाय एसएमएस, और जब हम अपने आप को वेरीफाई करेंगे तो ये गिग ऑटोमेटिक जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अब आपने उसके बाद क्या करना है, मैं वैसे इसको आपके सामने कर देती हूँ, लेकिन मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ ताकि नंबर मिस ना हो। अच्छा इसके बाद देखो ये गिग्स पर जब मैंने क्लिक किया ना, ये मेरी गिग यहाँ पर एक्टिव लिखी हुई आएगी जब वो मैं कोड इसके अंदर एंटर कर दूंगी। अच्छा वो ड्राफ्ट से निकल के वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब एक्टिव में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पेंडिंग अप्रूवल में टाइम लेगा। जैसे ही आप वो इंग्लिश टेस्ट दे दोगे और मतलब इससे निकल आओगे पेंडिंग अप्रूवल से, तो आपकी गिग एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद देखो आपका काम क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करो और ये मतलब आपने ना अब इस गिग को मतलब लोगों तक शेयर करना है। जब ये एक्टिव गिग्स में आएगी ना यहाँ पर, तो उस वक्त आप इसको शेयर करने का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। आप इस गिग को डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करोगे, जैसे फेसबुक का ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आप री स्टेटमेंट के ज्वाइन कर लें, और आप अमेजोन री स्टेटमेंट इस तरह करके आप फेसबुक पे लिखोगे ना या इंस्टाग्राम पे लिखोगे तो बहुत सारी मतलब आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लें, उसमें अपनी गिग को प्रमोट करें, ठीक है। जितने क्लिक इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे उतना आपकी जो गिग है वो इस तरह सर्च में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली मतलब क्लाइंट हंट कर सकते हैं, और इसमें ये होता है कि सिर्फ आपने अपनी गिग को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो इस केस में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे रब्ता करेंगे और बस आपको जो है वो मिलता जाएगा। अच्छा ये देखो यहाँ जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो इसके नीचे एक तो इंग्लिश में रहना चाहिए, दूसरा यहाँ से करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप यूएस डॉलर जो है वो कर लीजिएगा, हो सकता है आपका पाकिस्तानी रुपीज आ रहा हो, ठीक है, ये पी के आर आ रहा हो, तो आपने जो है इसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो आपकी जो भी पेमेंट और जो चीजें हैं वो सारी यूएस डॉलर में आएंगी, ठीक है। ये चीज हो गई, जितनी अर्निंग्स होंगी वो आपकी यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट भी अटैच करना पड़ेगा अपना, ठीक है। जो भी बैंक आप इसके साथ कैश विड्रॉल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करके और आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर ऐड करोगे, तो मतलब वो भी आप कर सकते हो। पहले आप वेरीफाई करोगे, फिर आप अपना मेथड, वेरिफिकेशन मेथड, जो पेमेंट लाइक विड्रॉल मेथड है वो आप इसमें अटैच कर सकते हो। सो डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चल जाता है, यहाँ पर इनबॉक्स। अच्छा इसकी जो ऐप है ना ये मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप चलते फिरते किसी का भी मैसेज आता है, जैसे यहाँ पर काफी सारे मैसेजेस इस तरह से आए हुए हैं, तो वो भी हम डील जो है वो चलते फिरते कर सकते हैं। तो इनबॉक्स में मैसेजेस आपसे कस्टमर बात करेंगे। आपने कभी भी फाइवर का या अपवर्क का क्लाइंट जो है वो किसी और फील्ड पर नहीं लेकर जाना, यानी कि आप आउटसोर्स नहीं करोगे, इससे बाहर नहीं क्लाइंट से बात करोगे, अदरवाइज आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है और आप रिपोर्ट भी हो सकते हो, ठीक है। इसलिए आपने इस तरह का काम नहीं करना कि आप फोन पे बात करना शुरू कर दो, जो भी है आप मैसेजिंग इसी के थ्रू करो। अच्छा इसके बाद मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ कि हम फर्दर कौन सा मतलब टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपवर्क काफी अच्छी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की। इसमें भी आप यहाँ पर upwork.com पर क्लिक करो और यहाँ पर आ जाओ और साइन अप कर लो। साइन अप बहुत इजी है, अगर कोई स्टेप आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं अभी लॉग इन करने लगी हूँ। एक अकाउंट है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं
और मैं आपको अपवर्क पे भी दिखा देती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए, सिर्फ मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ठीक है। अपवर्क, amazon अकाउंट रीइंस्टेट, ठीक है, इसको भी सर्च कर लेते हैं। अपवर्क पे भी हम देख लेते हैं कि कितने को लोग अपनी सर्विसेज सेल करें, तो बहुत से लोग बहुत अच्छी अर्निंग इसके थ्रू कर रहे हैं। अब अगर हम इसको लॉग इन करते हैं, एक मिनट दीजिएगा, नेट भी स्लो है थोड़ा। जी, बाकी ये है कि अपवर्क और फाइवर में इतना फर्क है कि जो फाइवर है उसमें जस्ट आपने गिग बनाकर उसको प्रमोट करना होता है और लोग आपसे खुद राब्ता करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइव अपवर्क है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि अपवर्क में आपको मतलब जॉब्स खुद से सर्च करनी पड़ती है, जैसे हम न्यूज़पेपर में इश्तिहार वगैरह सर्च करते हैं या इस तरह से, तो यहाँ पर भी जॉब्स की पोस्टिंग होती है, हम उसे सर्च करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा हमें हम कौन सी जॉब करने के काबिल हैं, फिर हम उस जॉब पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स आपके बकायदा खर्च होते हैं। जब आप पहली दफा अकाउंट बनाएंगे तो 50 कनेक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे। कनेक्ट्स का मतलब ये है पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि हर जॉब पे अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट आपको लगाने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो ये रीइंस्टेटमेंट की सर्विस है, ये अब सिल्वर मेडलिस्ट है, ठीक है, यानी कि इसका काफी अच्छा काम है। और ये भी पाकिस्तानी मतलब वो है पर्सन है, ठीक है, तारिक है। और टॉप रेटेड भी है, 4 रिव्यूज भी हैं, 5 स्टार सेलर है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मतलब इसकी सारी वो है गिग्स वगैरह यहाँ पर आ रही हैं। और ये अपवर्क पे ऑलरेडी काम कर रहा है। और आपको मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि वाकई ही अर्निंग पोटेंशियल है इन साइट्स पर, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अब मैं ऐसे करती हूँ, कंटिन्यू विद गूगल करके देखती हूँ अगर अकाउंट बना हुआ तो। अच्छा, लॉगिन करके देख लेती हूँ। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं जरा स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन। फिर मैं आपको अब अपवर्क पे काम करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से एक ऐसे ये भी स्टूडेंट्स को ही बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल इस तरह से बन जाती है, फिर आपने फर्दर अपनी जो मतलब ये जिस तरह 70% कंप्लीशन नजर आ रही है, आपको इसे 100% पर लेकर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर काम किस तरह से किया जाता है, जब आप ये क्रिएट कर लोगे बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ पर आपको खुद ही बताता जा रहा है कि आप वर्क ऐड करो, फिर वो आपको खुद ही बता रहा है कि अपना पोर्टफोलियो ऐड करो, फिर वो खुद ही बता रहा है अपनी एजुकेशन ऐड करो, फिर वो कह रहा है एक वीडियो छोटी सी बनाकर यहाँ पर अपलोड करो, ठीक है। बाकी चीजें आप जो है वो दूसरे लोगों की उसी तरह से देख कर कर लोगे। असल है इस पे काम करना। आप किस तरह से करोगे, फाइंड वर्क पे सबसे पहले क्लिक करोगे जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर आपने जो प्रोफाइल क्रिएट की होगी उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ आ रही होंगी, यहाँ पर आपने सर्च करनी है जॉब, ठीक है। आप चाहते हो अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, ठीक है। इसको अब हम सर्च करते हैं। 24 जॉब्स आई हैं, ठीक है, जो कि न्यू है। अब वो जॉब्स क्या है वो हम देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले इस जॉब को हम खोल के देखते हैं। जिस जॉब को भी ओपन करना है क्लिक करोगे खुल जाएगी, ठीक है। और एक मिनट,
अच्छा, इसमें देखो, आई नीड हेल्प विद Amazon अकाउंट reinstatement. It is the first deactivation. Section 3 Code of Conduct Dropshipping Policy Violation. Fake tracking were used to fix BTR, origin of shipment, all other US. ठीक है, नीड अकाउंट reinstatement expert ओनली प्लीज, ठीक है, और $10 सिर्फ दे रहा है और यहाँ पर अब हमें यहाँ पर चीजों को असल में देखना है, ठीक है। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए 2 कनेक्ट रिक्वायर्ड होंगे टोटल। हमें जब नया अकाउंट बनाते हैं 50 कनेक्ट फ्री मिलते हैं और 10 कनेक्ट हर मंथ मिलते हैं, फ्री होते हैं वो, ठीक है, लेकिन कनेक्ट बाद में परचेज भी किए जा सकते हैं, वो सेंट्स में मिलते हैं कुछ। अब क्लाइंट को देखना बहुत जरूरी है, क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, यहाँ पर स्टार्स हैं, ये स्टार भी उसके अच्छे हैं, यूएस का बंदा है, 17 जॉब्स अब तक पोस्ट कर चुके हैं, जितनी जॉब्स पोस्ट की हैं 100% हायर रेट है और अब उसकी एक जॉब ओपन है। अब तक वो टोटल $500 स्पेंड कर चुके हैं, 20 पर्सन को हायर किया है। अगर 500 डिवाइड बाई 20 करें तो तकरीबन कोई मतलब समझ लो कि $25 का काम ये पर्सन से करवाता है और $3 तकरीबन ये ओवर के हिसाब से जो है वो करता है। टेक एंड आईटी का बंदा है, 3 जनवरी से ये अपवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना होता है, अच्छा एक चीज हमने देखनी है कि 14 घंटे पहले ये जॉब की पोस्टिंग हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रपोजल क्या है कि लेस देन 5 लोग अभी तक यहाँ पर इस पर अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले क्लाइंट ने देखा है, एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा है, एक को इनविटेशन सेंड की हुई है। अब अगर आपको ये जॉब फॉर एग्जांपल अच्छी लगी है ना, तो अब आपने इस जॉब पर अप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ सबमिट अ प्रपोजल पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी अपर को। एक चीज रिक्वायर्ड होगी कि आपका कवर लेटर, यानी कि जैसे सीवी हम लिखते हैं तो उसका कवर लेटर होता है, और दूसरा आपसे प्रपोजल, ये दोनों चीजें आपने यहाँ पर मतलब करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ये जॉब आ गई है आपके पास, हमने इसको ओपन कर लिया। अब वो कहते हैं $10 क्योंकि फिक्स है, आप माइलस्टोन के मुताबिक पैसे लेना चाहते हैं, पूरा प्रोजेक्ट खत्म करके उसके बाद पैसे लेना चाहते हैं। अगर आप माइलस्टोन सिलेक्ट करें ना, फिक्स प्राइस जो जॉब्स होती है ना उसमें माइलस्टोन अच्छा रहता है आपके लिए। आप यहाँ पर लिखो कि जब प्लान ऑफ एक्शन मैं सबमिट करवा दूंगा ना पहला, तो ड्यू डेट आप उसकी डाल दो कि मैं इस दिन दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 तारीख को दूंगी और तब मैं $5 इनसे चार्ज कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि $10 का टोटल प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर आप लिख दो कि मैं प्लान ऑफ एक्शन लेने के बाद ये $5 लूंगी, ठीक है। और क्योंकि वो चाह रहे कि अमेजोन अकाउंट री स्टेटमेंट में सिर्फ हेल्प, ठीक है, और फिर आप सेकंड में कर दो कि मतलब यहाँ पर लिख दो कि जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो मुझे नेक्स्ट $5 चाहिए, ठीक है। वो अगर उसको एक्सेप्टेबल होगा तो वो आपसे रब्ता कर लेगा। अच्छा, उसके बाद ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, ठीक है, ये लेस देन ऑब्वियसली 6 मंथ्स, बल्कि 1 मंथ ही होना चाहिए, 1 to 3, बल्कि लेस देन 1 मंथ है, sorry। अच्छा, यहाँ पर कवर लेटर लिखोगे कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो। वैसे मेरे पास सैंपल हैं कुछ वैसे ही बने हुए, लेकिन मेन स्टेटमेंट से रिगार्डिंग नहीं होंगे। वो आप यहाँ पर लोगों के भी देख सकते हैं, लेकिन लोगों के देखने के लिए ऑब्वियसली आपको सेलर बनना पड़ेगा, इसलिए रहने दीजिएगा। मेरे पास पड़े हुए हैं तो वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर आपने प्रपोजल, अब प्रपोजल ना लिखते हुए 2-3 बातें जहन में रखनी होती है। प्रपोजल कभी भी एक ही तरह का प्रपोजल सबको सबमिट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि हर एक की जॉब पोस्टिंग की नेचर डिफरेंट होती है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और क्लियरली मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी जॉब में ही कुछ ऐसे वर्ड्स एंटर कर देते हैं, वो कहते हैं अपील सॉरी प्रपोजल लिखने से पहले आपने क्या करना है कि ये लेटर सबसे पहले लिखना है। वो ये देखना चाहते हैं कि जॉब पोस्टिंग को कितने केयरफुली रीड किया गया है। वो फिर आप लेटर लिखते हो या वर्ड लिखते हो, उसके बाद फिर आप अपनी प्रपोजल को टाइप करना शुरू करते हो। प्रपोजल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रो करवाते हो, फिर उसकी जॉब के बारे में बताते हो कि मैंने आपकी जॉब को केयरफुली पढ़ा और मुझे ये समझ आई है आपकी जॉब के बारे में। फिर आप बताते हो कि आप किस तरह से इसकी जॉब को फुलफिल करोगे जो उसने आपको असाइनमेंट यहाँ पर दी हुई है। फिर आप बताओगे कि एंड पर जो आखिरी पोर्शन होता है उसमें अगर आप कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर क्लैरिटी आपको चाहिए तो वो मतलब आप यहाँ पर लिख कर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रपोजल का हिस्सा होती हैं। वो प्रपोजल आपने यहाँ पर अपलोड करना होता है। देन एडिशनल कनेक्ट भी लगा सकते हो आप।
अभी 3 कनेक्ट्स आ रहे हैं, वो कहते हैं एडिशनल कनेक्ट अगर मैं लगाऊंगी ना, तो जब क्लाइंट के पास मेरी मतलब ये जाएगी ना, मतलब प्रपोजल जाएगा, तो एक्स्ट्रा कनेक्ट लगने की वजह से मेरी जो सबमिशन है प्रपोजल की वो टॉप पर नजर आएगी, प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको एक्स्ट्रा बिडिंग की वजह से। फिर आप यहाँ पर सेंड फॉर 2 कनेक्ट्स कर दें या फिर एक ऐड कर दें इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पर बूस्ट पर क्लिक करोगे, अब देखो 3 कनेक्ट्स के तहत हम इसको भेजेंगे तो हमारी बूस्टेड प्रपोजल होगा, हमारे इस जॉब को विन करने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड है। और तीसरा ये दो आपको मैंने वेबसाइट्स बता दी, एक मैंने अपवर्क बता दिया, एक फ्री फाइवर बता दिया, और दूसरा ये कि आप लिंक्डइन की प्रोफाइल अपनी बनाएं, ठीक है। लिंक्डइन में भी जॉब्स आती हैं, वहां पर भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, और वो भी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं जहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मकसद कहने का ये, मैं अपनी प्रोफाइल भी आपको शेयर कर दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा, उसके मुताबिक लिंक्डइन की प्रोफाइल तो आसान है, वो आप खुद से क्रिएट कर लीजिएगा। चौथा ये कि आपने फेसबुक के थ्रू क्लाइंट हंटिंग करनी है। फेसबुक में आप ये कर सकते हो कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो डिफरेंट, तो आप ऐसे करो कि रीन स्टेटमेंट के ग्रुप्स ज्वाइन करो, और जो आपकी पोस्टिंग्स है ना, जैसे गिग आपने कोई बनाई है या कोई ऑफर है, तो आप अपनी पोस्ट उसके अंदर शेयर करो कि मैं ऑलरेडी, या अपनी सक्सेस स्टोरीज, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो आप ऐसे कीजिएगा कि मतलब अपनी उसमें मतलब ग्रुप्स में शेयर करें कि ये मैंने काम किया, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ये कर चुका हूँ, तो इस तरह करके, या कोई सेक्शन 3 के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, या फिर कोई भी जो आपके पास किसी भी सस्पेंशन से रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज है ना, उस नॉलेज को आप रिटन फॉर्म में आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एविडेंस ही लगाएं कि भाई मैंने ये रीइंस्टेट कर लिया या ये हुआ। जब आप करना शुरू हो जाए बेशक उसे भी आप अपलोड करें डिफरेंट ग्रुप्स में, एक अपना फेसबुक का पेज बना लें तीन स्टेटमेंट के हिसाब से, और उसमें आप अपना सारा डाटा शो कर सकते हैं, उसमें नॉलेज शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें अपने ग्रुप के ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके से भी आपके पास क्लाइंट बहुत अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आ जाएगी। तो ये सारे मेथड्स हैं। और जहाँ तक रही पेमेंट की बात, तो पेमेंट की एक डॉक्यूमेंट मेरे पास बना हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। इनिशियल लेवल पे आप उसमें कमोवेशी कर सकते हैं, लाइक उसमें प्राइस जो है वो, अगर आप 50% पे भी काम करना शुरू कर दो तो इट्स एनफ। और दूसरा ये बात कि हमेशा याद रखें कि आपने सर्विस चार्जेस पहले लेने हैं। मतलब ये कि सर्विस चार्जेस का मतलब ये कि आपकी जो इतनी एफर्ट्स हैं वो रायगा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आपने अपने सर्विस चार्जेस लेने के बाद अकाउंट के ऊपर काम करना शुरू करना है, टाइम वेस्टेज आपने नहीं करनी है अपनी। हाँ, अगर स्टार्टिंग में अगर आप लर्निंग प्रोसीजर के लिए जस्ट आपको इससे कंसर्न नहीं है कि आपकी पेमेंट या आपकी अर्निंग स्टार्ट हो या ना हो, आप एक्सपीरियंस अगर गेन करना चाहते हैं, तो फिर आप अकाउंट्स में जाकर जो है वो ले सकते हैं अकाउंट्स, और उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपनी रिसर्च और अपना टाइम और अपनी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप हमेशा पेड ही टास्क लें, अनपेड टास्क ना लें, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं, पहले जो मुझे एक स्टूडेंट ने ग्रुप में शेयर किए हैं, पहले मैं उनको क्लियर कर लेती हूँ, फिर आपकी तरफ से मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्वेश्चन पहला पूछा है कि चार्जेस क्या लेने चाहिए, वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा कि फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म वी शुड स्टार्ट फर्स्ट टू ग्रैब क्लाइंट्स, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंटली काइंडली एक्सप्लेन हाउ योर मेंटोरशिप विल हेल्प अस आफ्टर वी ग्रैब अ क्लाइंट। ठीक है, अगर आप क्लाइंट को ग्रैब कर लेते हो तो इनिशियल लेवल पे मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए कि आप जो प्लान ऑफ एक्शन लिखोगे उसको मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगी कि इसमें कौन सा पॉइंट ऐड करने की जरूरत है, कौन सा पॉइंट इसमें ऐड नहीं किया जा सकता, ये इसको रिमूव कर दें आप, ठीक है। बाकी मेंटोरशिप हमारी लाइफ टाइम रहेगी, जहां पर भी आपको इशू आता है, अब ये नहीं होगा इसमें कि आप पूरा ही केस मुझे कहें कि आप ही लिख कर दें या आप ही बताएं या आप ही देखें, ये वाला सीन नहीं होगा। आप सिर्फ मुझे ये शेयर कर सकते हो कि आप अपना प्लान ऑफ एक्शन मुझे दो जो आपने लिखा है, और मुझे सिचुएशन का एक वॉइस मैसेज कर दो। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको वो रीड करके और उसमें जो भी प्लस माइनस करने की जरूरत होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है।
उसके बाद आपने लिखा है कि प्रोवाइड अस विद एडिशनल रिसोर्सेज वेयर वी में ऑब्टेन की इंफॉर्मेशन सो दैट, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट है वो सेलर यूनिवर्सिटी है, अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप इससे इन टच रहेंगे, हमेशा इन टच रहेंगे, उससे आपको मतलब हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। जो भी अमेजोन की कोई भी चीजें प्लस माइनस होती हैं, यहाँ पे आपको हर चीज पता चलती है, ठीक है। अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप क्लिक करें और आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर दुनिया की अमेजोन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है आपके पास, ठीक है। ये चीज भी मैंने आपको गाइड कर दी। अब आप लोगों की तरफ से जो भी क्वेश्चन है काइंडली पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे ना फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम रीस्टेटमेंट के कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें अगर हमारे पास डीएक्टिवेट अकाउंट आते हैं, जी तो मैम हमें आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कि इस अकाउंट को एक्टिवेट करने में कितने डेज रिक्वायरमेंट हो गए या कितना मंथ लगेगा, देखिए, तो उसके लिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन amazon रिस्पॉन्स टाइम एज वेल, ठीक है। अगर आप किसी क्लाइंट को हमेशा जो है ना टाइम थोड़ा सा आप केस को देख कर दें, जैसे अब सेक्शन 3 है उसमें कम से कम आप उसे बता दें कि 1 महीना लग जाता है। और नॉर्मली जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन जो फर्स्ट होती है वो विद इन 24 आवर्स ओपन हो जाती है। इवन आप ज्यादा अगर उससे टाइम लेना चाहते हैं आप 48 आवर्स का ले लें, ठीक है। उसके बाद जो बाकी केसेस हैं जैसे इनऑथेंटिक सप्लायर का है, उसमें अगर इनवॉइसेस हैं तो इनवॉइसेस होने के, अगर ऑब्वियसली अगर वो प्रोवाइड कर देता है या उसके पास हैं पहले से, तो उस केस में आपके विद इन 24 आवर अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर इनवॉइसेस नहीं है तो फिर ये केस तकरीबन कोई 15 से 20 दिनों तक चला जाता है, इवन 1 मंथ भी लग जाता है इस तरह के केस में। उसके बाद रिलेटेड अकाउंट है। रिलेटेड अकाउंट में अगर आपको एग्जैक्ट रूट कॉज पता चल गई है ना, तो आप समझ लो कि आपका प्लान ऑफ एक्शन अगर स्ट्रांग है तो समझ लो कि विद इन अ वीक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बाकी ये है कि अमेजोन के रिस्पॉन्स टाइम पर भी सारी चीजें डिपेंड कर रही होती है कि अमेजोन कितना क्विकली आपकी चीजों को आंसर कर रहा होता है। सो इट यूजली वेरीज, ठीक है। लेकिन आप क्लाइंट को इस चीज के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें और उसे समझाएं कि क्या रीजन हो सकती है जिसकी वजह से हम इतना टाइम मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आपने एक तो वर्कलोड, दूसरा आप अमेजोन के रिस्पॉन्स टाइम, और तीसरा कि आप जेन्युइन काम करते हुए, इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आप जितना टाइम भी कहेंगे वो मानने के लिए तैयार होगा। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बेसिकली मैम 1 मंथ से ज्यादा तो नहीं लगता ना किसी के नहीं आंसर नहीं देने के लिए अमेजोन। नहीं, यूजुअली नहीं लगता, लेकिन कुछ केसेस में लग भी जाता है, क्योंकि इट टोटली तो डिपेंड्स जिनमें ऑन लग जाता है अमेज़न उसमें रिस्पांस टाइम। अमेज़न का कितना जो टाइम लग। रिस्पांस टाइम है पिछले डेज में इतना स्लो था कि 1.5 मंथ या 1 मंथ के बाद अमेज़न का सेक्शन 3 की प्लान ऑफ एक्शन पर रिस्पांस आ रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा क्विक हुआ है, अब 3-4 दिनों के अंदर आ जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अमेज़न, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? और मैम दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट वगैरह आता है, तो उसके मतलब के पेमेंट वगैरह का मेथड मतलब कैसे सिलेक्ट करना है, पहले पेमेंट कैसे लेनी है, कितने परसेंट लेनी है, जी, तो मैंने आपको उस चीज बताया को ना कि कैसे हैंडल करें। आपने अपने सर्विस चार्जेस कोई फिक्स कर लेने हैं, चाहे आप $50 कर लो, $100 कर लो। लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने कितने सर्विस चार्जेस रखना चाहते हो। बस हर बंदे से फिर सर्विस चार्जेस पहले और फिर उसका काम शुरू करें। और फिर जो अगर $500 का डिसीजन हुआ है ना आपका, तो अगर आपने $100 अपनी वो रखी है सर्विस चार्ज, तो $100 पहले चार्ज कर लें, बाकी अकाउंट खुलने के बाद 400 ले लें। अगर मैम अकाउंट मतलब रजिस्टर्ड में नहीं होता, हम्म, तो देन मतलब कि सारी एफर्ट वेस्ट गई। जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। ओके, यानी कि जो स्ट्रगल वगैरह होती है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस उसके, होते हैं और हाँ, जो। उसके चार्जेस हम ले लेते हैं शुरू में। ऑब्वियसली इतने प्लान ओके। ऑफ एक्शन, इतना टाइम आपने लगाना होता है, तो ऑब्वियसली उस पर सर्विस चार्जेस आप शुरू में थोड़े रख लें,
ताकि क्लाइंट आपके पास आ जाए और वो दे भी दे शुरू में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अपने सर्विस चार्जेस को बढ़ा लीजिएगा। ओके मैम। जी, कोई और क्वेश्चन? और मैम अगर हमें कोई इशू वगैरह हो, जैसे कि अगर कोई जी चीज जी समझ नहीं आ रही या कोई मतलब प्लान ऑफ एक्शन लिख लिया है, तो जाहिर बात है अब इतने कॉन्फिडेंस तो नहीं है, हमने केस तो नहीं सॉल्व किए, लेकिन जी जी अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं हर चीज को। तो जी जी उसके लिए बिल्कुल। जजमेंट के लिए आपकी राय तो जरूरी होगी, तो आपको कैसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आप भी आप मतलब बस अपना परेशान ना हो? अपना जो ईमेल नोटिफिकेशन है वो मुझे शेयर कर दें, और जो आपने जज किया वो मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगी कि असल रीजन क्या है। ठीक है, लेकिन वॉइस नोट और इमेजेस भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँ। ओके मैम। जी, हैंड रेज बाकी स्टूडेंट्स के भी हुए, काइंडली पूछ लें। ऐसा ना पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सॉरी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज काफी स्लो है, बताइए जैसन। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने एक दफ़ा क्लास में बोला था कि आप बताएंगी कि कौन से केसेस लेने हैं और कौन से केसेस नहीं लेने, तो उसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। जी ठीक है। और अच्छा, सेकंड, यूजुअली आप कोशिश करें शुरू में थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ना, जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के हैं या अकाउंट वेरिफिकेशन के इश्यूज वाले हैं, इन अकाउंट्स को स्टार्टिंग में लेना शुरू करें, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। या किसी अकाउंट की ओडीआर की वजह से सस्पेंशन है, वीटीआर की वजह से सस्पेंशन है, इस तरह के केसेस पहले लें। एकदम से आपने रिलेटेड अकाउंट नहीं लेना शुरू में, और सेक्शन 3 नहीं लेना। इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग ले लें, लेकिन उसमें ये देखें कि इनवॉइसेस क्या वो बंदा प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इन तीनों केसेस से अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, शुरू में छोटे लेवल से काम शुरू करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे केसेस आप लेना स्टार्ट करें। ओके मैम। और सेकंड ये था, कुछ लोग लाइक लिखते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन, और कुछ लिखते हैं अपील, तो दोनों सेम ही चीज़ है ना, अपील एंड प्लान ऑफ एक्शन? सॉरी, आपकी आवाज काफी स्लो है। मैम मैं कह रहा हूँ कुछ लोग लिखते हैं ना प्लान ऑफ एक्शन, और कुछ लोग इसको अपील बोलते हैं, तो दोनों सेम चीज़ें कंसिडर्ड होती है ना? अगर किसी और को आवाज आ रही है तो काइंडली बताइएगा क्वेश्चन ये क्या कह रहे मैं हैं। मैं भाई बेसिकली ये पूछना चाहता है कि हम दो सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि एक तो यानी कि अगर हमसे कोई पील लिखवाना चाहता है, हम्म। तो उसके मतलब उस चीज को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो हमारे से A to Z केस को हैंडल करवाना चाहता है, तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप उन्हें कहें कि भाई अपील अगर आपने सिर्फ लिखवानी है ना प्रोफेशनल हमसे, तो उसके सिर्फ जो आप सर्विस चार्जेस ऑलरेडी ले रहे होंगे वही चार्जेस में आप अपील लिख कर देते हैं। बस उसे कहो कि अपील हम अपनी तरफ से 100% बना कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये तुम्हारी किस्मत है, वो चलेगा ना चले। ठीक है, लेकिन अगर तुम ओवरऑल सर्विस लेना चाहते हो तो उसके चार्जेस फिर ज्यादा है। दोनों तरह से प्रोवाइड करें, असल मकसद तो अर्निंग है ना, आप दोनों तरह से सर्विस प्रोवाइड करें। ओके मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि आपने बोला था कि आप ग्रुप में लाइक जो रियल केस आते हैं उनके जो है वो शेयर करती रहेंगी नॉलेज, तो फिर उसका फिर हम प्लान ऑफ एक्शन भी आपको सबमिट करवाते रहेंगे, तो वो भी आप लेके चलेंगी साथ इसको? जी, क्या पूछा है इन्होंने, अब बताइएगा मुझे। पता नहीं, इनकी आवाज मुझे शुरू से नहीं आ मैम वो भाई ये कह रहे हैं कि जैसे कि अब आपके पास मतलब केसेस अगर आएंगे, आपने कहा था कि मैं ग्रुप बना दूंगी जिसमें आपको मतलब इस ग्रुप जो मतलब कि अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है उसकी रीजन बता दिया करूंगे, तो देन आपने यानी कि एक असाइनमेंट के तौर पे मुझे अपील वगैरह सेंड किया करनी है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी जी जी। और मुझे भी समझ आता रहेगा, मतलब इसमें हेल्प होता रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें उस ग्रुप में कब ऐड करेंगे? उस ग्रुप में आप जब कहें मैं ऐड कर देती हूँ, उसमें ऐसे तो कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं। अगर नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो अलीफ ई कॉमर्स का मतलब ऑफिशियल ग्रुप है ना, हम वहाँ पर अपनी सारी डिस्कशन शुरू करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो उसमें। तो आप लोगों को तो होगा ही, क्योंकि आपने तो सीखा हुआ है, तो आपको तो टेक्निकल पॉइंट्स वैसे ही समझ आ जाएंगे, और दूसरे लोगों को जनरल बातें वहां पर पता चलती रहेंगी, तो हम उसमें भी डिस्कशन कर सकते हैं सारी। और जो केसेस असाइन करने होंगे वो मैं इसी ग्रुप में असाइन कर दूंगी, ऐसे कोई इशू नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। जी हमाद, आप क्वेश्चन पूछ लें काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो ये जी जी।
इसमें कुछ अकाउंट ऐसे आते हैं जिस पर लोगों ने मल्टीपल अपील्स की होती हैं। हम्म। तो ऐसे अकाउंट पे अक्सर अमेजोन जो है उनका मतलब रिस्पांस नहीं देता। नहीं देता तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। जी, तो ऐसे ऐसे अकाउंट के साथ फिर क्या वो मतलब स्ट्रेटजी वो करनी पड़ती है? आप देखिए ऐसे अकाउंट खास तौर पे वो जो तीन मैंने आपको बताया ना, सेक्शन 3, लिंक अकाउंट और इनऑथेंटिक वाले, इन तीनों पे अगर मल्टीपल अपील्स हुई हुई है ना, तो फिर आप ना उन अकाउंट्स को लें। लाइक अगर एक या दो हुई हैं तब आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो फर्स्ट अपील होती है ना उस पर ज्यादा चांसेस होते हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड पर भी चांसेस होते हैं। ऐसा ये बात नहीं है कि अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होते, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि पिछली अपील्स में क्या सबमिशन हुई है, क्योंकि वो आपने नहीं की होती है। और सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पीडीएफ बनाकर अटैच करते हैं, तो वो अपील हमारे पास होती नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल सकता कि ना प्रीवियसली क्या कम्युनिकेट हुआ है, क्या रिजेक्ट हुआ है। तो हमें नए सिरे से सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा अपील्स हुई हैं तो फिर ना लें। जैसे 6 7 8 10 हुई हैं तो ना लें, 2 3 पर ले लें आप अकाउंट। ठीक है मैम। और एक क्वेश्चन ये था कि आप मतलब बात कर रही थी कि आप जब क्लाइंट से अकाउंट लेते हो तो वो चाइल्ड एक्सेस की बात आप कर रही थी। थोड़ा इस बात पे समझा दी कि मतलब हम किस तरह क्लाइंट के अकाउंट को एक्सेस करेंगे। और आपने ये भी कहा था कि अमेजोन आपके आईपी एड्रेस को भी ट्रैक करता है सब कुछ। तो हम्म। अगर आप किसी और उससे भी एक्सेस करेंगे तो वो आपको मतलब पकड़ लेगा। तो इस चीज पे जरा गाइडेंस दें चाइल्ड कि चाइल्ड एक्सेस। एक्सेस। जी, चाइल्ड एक्सेस में आपने क्या करना है कि क्लाइंट को एक ईमेल देनी है, अगर यूएसए का क्लाइंट है तो आपने ईमेल देनी है और अपना नाम बताना है, ठीक है। वो आपको चाइल्ड एक्सेस बना कर देगा। चाइल्ड एक्सेस में ये होता है कि वो आपको जो ईमेल आपने प्रोवाइड की होगी ना उस पर एक लिंक भेजेगा। उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और क्रिएट या रजिस्टर अमेजोन अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका नेम, ईमेल और पासवर्ड पूछेगा। वो आपने तीन चीजें एंटर करके फिर वो बाद में फोन नंबर पूछेगा। आपने फोन नंबर एंटर करना है और आपने जब ओके कर फिर जो भी मार्केट प्लेस होगी वो सिलेक्ट करके एक पोर्शन आपके पास अकाउंट का ओपन हो जाएगा। जब वो आपके पास ओपन हो जाए तो आपने फिर क्लाइंट को बताना है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट। फिर वो मैनेज परमिशन में जाकर तो आपको फुल एडमिन बनाएगा। आपने उसको कहना है कि मुझे फुल एडमिन एक्सेस देनी है, ठीक है। तो वो एडमिन एक्सेस आपको दे देगा, तो आपके पास वो अकाउंट खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैम। और अगर यूएस के अलावा कोई अकाउंट हो तो अगर उसके साथ यूके फिर का क्या अकाउंट करें? हो तो यूके में आपको पासपोर्ट एडिशनल देना पड़ता है, अपना फिजिकल होम एड्रेस देना पड़ता है, रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि, और फोन नंबर और ईमेल, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। ठीक है पासपोर्ट की मैम। ठीक है। स्कैन थैंक्स। कॉपी वो आपसे मांगते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। जी, कोई और क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? चलें जी, इंशाल्लाह बाकी जो भी क्वेश्चन अगर कभी आपके जहन में आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जी मैम पूछिए। मेरा जी हमाद। मैम मेरा क्वेश्चन था या जी जी पूछिएगा। तो वो कोर्स से रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह की भी क्लासेस वगैरह ये चीजें करवा रही हैं, तो इस रैली पूछ सकता हूँ इस टाइम? जी जी पूछ लीजिएगा। जी, मैंने ये पूछना मैम, मेरा अब मैंने अकाउंट बनाया है तो उसकी कॉल कॉल वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो वो डायरेक्ट बन गया है। ठीक है। तो उस अकाउंट का मतलब इशू है मतलब मैम? कॉल दूसरा मैंने वेरिफिकेशन हुई नहीं? नहीं हुई मैम। अच्छा, आजकल अमेजोन ने काफी अजीब अजीब सिस्टम शुरू किए हैं। पहले ओटीपी आता था घर में एड्रेस पर, अब जी ओटीपी जी, नहीं वो नहीं आता, आता। उसके बगैर अकाउंट बन जाता है अब। ये भी आज मैंने नई बात सुन ली कि वेरिफिकेशन के बगैर ही बन गया अकाउंट। चले वो देख लीजिएगा प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करके कि वो एक्टिव है या दू- नहीं है। दूसरा जी जी, वैसे भी दूसरा मैम मैंने अकाउंट ये इन्फो में पूछ जाकर आप स्टेटस देखोगे ना लेफ्ट साइड पर अकाउंट का, तो अगर एक्टिव आ रहा हुआ तो फिर इसका मतलब है कि अकाउंट आपका सही है, बन गया है। दूसरा मैम मैंने ये पूछना था कि अब ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल इसमें बैन हुई हुई है, तो जी अगर जी। ये लीगल तरीके से की जाए, यानी कि मैं हाँ, एफबीएम पहले करके कर लें। जी जी, नहीं नहीं, मतलब कि 3PL सर्विस को यूज करूँ मैम, जी जी तो बिल्कुल। देन भी मतलब चांसेस है डीएक्टिवेट के अकाउंट के? नहीं, फिर नहीं होता। लेकिन उसके नहीं लिए नहीं, ये होता है कि जो प्रोडक्ट की लिस्ट आप करते हो 10 यूनिट, तो 10 यूनिट पहले आपने 3PL सर्विस के लिए भेज देने हैं, जो आपने बेसिकली मैम करना मैं है। इस चीज
जी जी, मैं बेसिकली इस वजह से कंफ्यूज हूँ को दोस्तों वगैरह ने मुझे ये बताया हुआ है, मतलब वो खुद भी इस चीज में कर रहे हैं, काफी अरसे से इस फील्ड में माहिर है मतलब। तो वो ये कह रहे हैं कि जो साइबर और मियां चन्नू की जो कंडीशन है ना, तो वो इस टाइम ये है कि अगर आप एफबीए की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, देन ही आपका फौरी सेक्शन 3 लगा देते हैं, यानी कि रेड जोन में किया हुआ है उन्होंने। तो लेकिन मैं ये चाह रहा था अगर लीगल तरीके से ये करता हूँ ड्रॉप शिपिंग। लीगल तरीके से कोई मसला नहीं है, आप करें। ओके मैम। ठीक है, अरीबा आपकी तरफ से क्वेश्चन था कोई? जी अरीबा आपकी तरफ से क्वेश्चन था? मैम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अरीबा। मैम मेरा क्वेश्चन था कि आपने फाइबर पे हमें अकाउंट क्रिएट करना सिखाया, एक बेसिक क्या है, इंफॉर्मेशन है जो हमें क्रिएट करती है। आपकी माइक में बहुत डिस्टॉर्शन है, समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं। हेलो जी 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 अरीबा। मैम, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ओके ओके मैम, आपने हमें अभी अकाउंट क्रिएट करना सिखाया और उसमें आपने गिग को एक्सप्लेन किया है। जी सो जी। मैंने क्वेश्चन किया था कि वर्ड गिग का क्या मतलब है, आइदर इट इज समथिंग व्हिच एक्सप्लेन्स अस। द सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग। ओके दैट इज, तो ये एक से ज्यादा गिग्स भी होती हैं कि जितनी उधर? मर्जी क्रिएट कर लें आप, हर हर सर्विस की अलग कर सकते हैं। बेसिकली उसको एक्सप्लेन किया जाता है उसमें, जी जी उस बिल्कुल सर्विस को। ऐसे ही है। जो ठीक सर्विस है। आप ऑफर कर रहे हैं ना, उसकी क्या प्राइसिंग है और क्या सर्विस आप ऑफर करेंगे, ये सारी डिटेल उसके अंदर होती है। ठीक ठीक ओके। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने यूके अकाउंट की एक्सेस के हवाले से बात की है कि उसमें हमें एडिशनल पासपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है? जी अब सपोज मेरा नाम अरीबा है और मेरे पास पासपोर्ट मेरे नाम का नहीं है, और मैं अगर घर में से किसी और का पासपोर्ट देती हूँ तो वो नेम चेंज हो जाएंगे ना दोनों पर्सन के, तो उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? आप नाम भी उसी पर्सन का दे दें जिसका पासपोर्ट है। तो ईमेल एड्रेस चेंज हो सकता है, वो मेरा हो सकता है? ईमेल का कोई मसला नहीं है। ईमेल और एड्रेस वगैरह वो चेंज हो सकता है? जी जी, उसमें कोई मसला ठीक, नहीं। ठीक है। और मैम मेरे पास एक अकाउंट है जिस पे आजकल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वेरिफिकेशन का, जो आपको मैंने बताया भी है उसके बारे में। जी जी। उसमें एक चीज है कि उसको जब हम तो वो दो उसमें शो होती है, यूनाइटेड स्टेट्स भी शो होती है और यूके भी शो होता है, हो ठीक है? सकता है उसकी उसका अकाउंट ग्लोबल हो, वो दोनों अकाउंट्स पर काम कर रहे हो। ठीक है। और मैम इसमें क्या डिफरेंस है कि एक मार्केट प्लेस होती है और एक अभी ये जो बात हो रही है यूएस और यूके की बात हो रही है कि ये ग्लोबल है, इन ग्लोबल दोनों में अकाउंट, डिफरेंस क्या है? देखो जो अकाउंट होता है ना, अगर हम सिर्फ एक मतलब मार्केट प्लेस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो सिर्फ उसी मतलब लोकेलिटी का या उसी रीजन का अकाउंट कंसीडर होता है। लेकिन ग्लोबल का मतलब ये होता है कि हम अलग अलग मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और मैम एक मेरा क्वेश्चन ए टू जी गारंटी क्लेम्स के हवाले से था कि उसमें एक मैंने वर्ड कल मैं उसको देख रही थी, उसमें था ग्रांटेड ए टू जी क्लेम्स, इसका क्या मतलब है? गारंटीड होगा, गारंटीड ए टू जी क्लेम, यानी कि नो मैम, इट इज ग्रांटेड, GRANTED। ठीक है। उसका मतलब ये है कि अमेजोन ने ए टू जी क्लेम आया, अमेजोन ने मतलब आपके अकाउंट से पैसे काट के उसको दे दिए, ग्रांट कर दिए, इसलिए मतलब। तो ये चार्ज बैक की कैटेगरी में नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो कौन से क्रेडिट कार्ड या बैंक ने जाकर किया, वो तो क्लाइंट ने खुद कहा है कि मुझे नहीं मिलेगा। अगर बैंक कहेगा तो वो चार्ज बैक में जाएगा। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। चलें जी, इंशाल्लाह बाकी फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइक फ्यूचर, और आप इसमें कोशिश करें जितना अपना अच्छा इनपुट करते रहें और आउटपुट लोगों को देते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास क्लाइंट रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जहाँ तक हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत हुई, वी विल बी विद यू। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम एक मैं ना कल हमारा जो सस्पेंशन वाला लेक्चर था ना, वो मैं सुन रही थी, रिकॉल कर रही थी उसको। उसमें लास्ट में आपने ना एक चीज एक्सप्लेन की थी कि आप मुझे याद करवाना, मैं आप